7 अप्रैल को समय रैना ने वीडियो डाली और उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमा को शेयर किया और ये बताया कि कैसे एक छोटे से स्टेटमेंट की वजह से कितना बड़ा बवाल हुआ। लोग रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, गाड़ियां जलाने लगे, अनगिनत एफआईआर हुई, कोई भी आंडू पांडू हुआ के कुछ भी बोलने लग गया। सबको बहती गंगा में हाथ धोना है, सब अपने एजेंडा का प्रोपोगेंडा बना के समय की गांठ में डंडा करने लग गए। पर अगर हम बारीकी से सोचे तो क्या इससे बड़ा कोई मैटर है ही नहीं देश में सॉल्व करने के लिए, जबकि इससे खराब चीजें हमारे सांसद सदन में ही बोल देते हैं कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। आखिर क्यों भारत के जुडिशरी सिस्टम को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? देखो, हम सब जानते हैं कि भारत के जुडिशरी सिस्टम में कमियां हैं, पर क्या आज हम हमारे जस्टिस सिस्टम और गवर्नमेंट को गालियां नहीं देंगे, बल्कि एक्चुअल रीजन समझेंगे व्हाई इंडियन जस्टिस सिस्टम सक्स। तो चाहे तारीख पे तारीख मिलना हो या फिर जस्टिस का डिले होना, जजेस की कमी से लेके जस्टिस मिलने से पहले विक्टिम का मर जाना, आज कुछ नहीं छूटेगा। जस्टिस मिलने से पहले ही विक्टिम सुसाइड कर लेता है। Unrest was triggered by the killings of 2 children. पर फिर बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु तो 8 साल पहले ही हो गई थी। We are now seeing that the outrage, in fact, against Singh has only intensified. We are currently present outside the Delhi High Court, and these are the visuals that we are getting you from here. You can see that this is yet another protest in support of the Unnao rape victim here, and we'll go across to them. इतना अच्छा लड़का, देख लो फोटो तो देख लगते है कैसा लड़का है, लग रहा कि वो क्या है, ऐसा लग रहा। Tensions with neighboring Christian groups. Both say that violence. The fact is that a while before this, there was इंडियन कोर्ट्स में 55.8% पेंडिंग केसेस पड़े हैं, जिन्हें अगर सॉल्व करने बैठे तो 300 साल लगेंगे। ये ना सिर्फ जस्टिस को डिले करता है, बल्कि हमारे देश के जीडीपी का अप्रॉक्स 2% अफेक्ट करता है। सुनने में भले ये नंबर छोटा लगे, बट इट मींस 7.6 लाख करोड़, विच इज अ बिग नंबर। मतलब अगर इतने पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं एम्प्लॉयमेंट से पहले रिटायरमेंट ले लूं, और फिर भी मेरी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, वो भी दाल चावल नहीं, एल्मस कैवियार विथ व्हाइट ट्रफल, और वो भी सोने के प्लेट में, सोफे पे बैठ के, जिसमें प्रीमियम लेदर के साथ साथ रियर वुड्स एंड हाई डेंसिटी फोम होगा। और ये सब एक मेंशन में हो रहा होगा, वो भी एक आइसोलेटेड आइलैंड में। इंडिया में हर 10 लाख केसेस पे 15 जजेस हैं, पर यही नंबर यूएसए में 150 है और यूरोप में 220। तो सरल भाषा में कहूँ तो इंडिया में जजेस की कमी है, पर ये इकलौता रीजन नहीं है। एक रीजन एडजर्नमेंट्स भी हैं। कोर्ट किसी भी केस की हियरिंग डेट यानी सुनवाई को आगे बढ़ा देती है अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टी हियरिंग को अटेंड ना कर पाए, या फिर तब जब दोनों ही पार्टीज के पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, लेकिन केसेस जल्दी सॉल्व हों। इसलिए एक रूल ये भी है कि किसी भी केस को 3 बार से ज्यादा एडजर्न ना किया जाए, पर अगर रीजंस वैलिड हों तो उसे भी एडजर्न किया जा सकता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बड़बड़ा रहा हूँ, बल्कि ये CPC 1908 में लिखा है, जिसे मैंने अपने आंखों यानी नेत्र नयन चक्षुओं से पढ़ा है। और इन्हीं एडजर्नमेंट्स की वजह से इंडिया में एवरेज केस सॉल्विंग टाइम 1500 दिनों का है, बल्कि यही नंबर सिंगापुर में 150 है। सी द डिफरेंस? और इसका परफेक्ट एग्जांपल है सोपन गायकवाड़ लैंड डिस्प्यूट। सोपन गायकवाड़ ने 1968 में एक जमीन खरीदी थी। काश 1 साल और रुक गए होते। पर 1982 में उन पे केस हो गया, क्योंकि जो प्रीवियस ओनर था उस भाड़वे ने इस जमीन को गिरवी रख के लोन लिया था, और अब वो भाड़वा चाहता है कि सोनम गायकवाड़ उस लोन की रीपेमेंट करे। जिसके बाद गायकवाड़ की गान में लगी आग, गया कोर्ट में वो भाग। 1987 में ही वॉन द केस। टीम एस। लेकिन फिर 1988 में प्रीवियस ओनर यानी उस भाड़वे ने फिर से गायकवाड़ पे केस कर दिया। फिर बदलता रहा फेस, चलता रहा केस। आया 2021, गायकवाड़ को मिली केस बाय द कोर्ट। वो फिर जीत गया। बट बाद में पता चला कि गायकवाड़ तो 2015 में ही मर गया था। मैंने तो पहले ही कहा था 1 साल रुक गया होता तो चलो कम से कम वो जमीन उसे दफनाने के
देखा लैंड डिस्प्यूट का केस जिसे कुछ महीनों में ही सॉल्व किया जा सकता था, उसे सॉल्व करने में सालों लग गए। और ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट केस है भारत फोर्ज लिमिटेड। उत्तम मनोहर जो कि भारत फोर्ज लिमिटेड के सिक्योरिटी गार्ड थे, पर क्योंकि वो चौथी बार ड्यूटी पे सोते हुए पकड़े गए थे इसलिए उन्हें फायर कर दिया गया। पर ये बात मनोहर साहब के दिल पे लग गई और उसने 1983 में लेबर कोर्ट में अपनी कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड के अगेंस्ट केस कर दिया और वो जीत भी गया। अब ये बात कंपनी के दिल पे लग गई तो भारत फोर्ज लिमिटेड ने मनोहर साहब के अगेंस्ट केस कर दिया इंडस्ट्रियल कोर्ट में और इस बार कंपनी जीत गई। फिर इस बार मनोहर साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया कंपनी के अगेंस्ट। में चुल बराबर ही है दोनों के। और इस बार मनोहर साहब फिर से जीत गए। कंपनी के तो गोटे ही मुंह में आ गए। कंपनी इस बार सुप्रीम कोर्ट चली गई और इस बार 2006 में कंपनी यानी भारत फोर्ज लिमिटेड जीत गई। कोर्ट ना हो लिया भंडारा हो लिया, जो पहले आएगा पूरी उसे ही मिलेगी। हमारी जुडिशरी हमें अलाउ करती है रीअपील करने के लिए, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसे अपना ससुराल ही समझ लोगे। एक तो हमारे पास जज वैसे ही कम है, ऊपर से इनकी हरकतें। अब तुम सरकार को गाली मत देने लग जाना इसके लिए भी, मतलब गाली दो पर जजेस की कमी की वजह से नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में 33% एंड लोअर कोर्ट में 20% वैकेंसीज वेकेंट हैं जज की पोजीशन के लिए। लेकिन उसे कोई फिल करे तब ना। जैसे 2019 में लोअर कोर्ट के जज पोजीशन के लिए एग्जाम हुआ था दिल्ली में, जिसमें 66% लोगों ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया। और जब जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एग्जाम हुआ तब पता है कितने लोग पास हुए? गैस करो, 0। अच्छा चलो मान लेते हैं पेंडेमिक की वजह से लोग अपीयर ही नहीं हुए होंगे एग्जाम के लिए। लेकिन जब 2019 में तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एग्जाम हुआ था तो उसमें 3500 लोग अपीयर हुए थे और उन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। अब गैस करो कितने लोग पास हुए होंगे? 0। देखो ये बात तो रही लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। व्हाट अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? तो देखो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, बल्कि वहाँ पे जजेस का सिलेक्शन कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे हाई कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की कमेटी होती है जो अपने अकॉर्डिंगली लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है। फिर उनकी फाइल तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद फिर फाइल लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है, फिर PM ऑफिस एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ जज का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इनमें से अगर किसी भी स्टेप पे अप्रूवल नहीं मिला तो उस कैंडिडेट की फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रोसीजर लगभग सेम ही है, बट सिलेक्शन कमेटी में एक चीफ जस्टिस और 4 जजेस होते हैं। फाइल डायरेक्ट लॉ मिनिस्ट्री जाती है, फिर PM ऑफिस देन प्रेसिडेंट सिग्नेचर। और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की वजह से सिलेक्शन रेट और स्लो हो जाता है और इसी वजह से झारखंड में 7 साल तक किसी जज का सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। लेकिन क्या सारी गलती लैक ऑफ जजेस की ही है? नहीं, हमारे कोर्ट्स में 50% ऐसे केसेस पेंडिंग है जो कि एक साइन से कंक्लूड हो सकते हैं, जैसे प्रमोशन, पेमेंट, पेंशन, ट्रांसफर एटसेट्रा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये केस है VM सौदागर का, जिन पे 1988 में 50 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था, पर उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और पैसेंजर ने भी सौदागर का ही साथ दिया था। केस चलता रहा, सौदागर लड़ता रहा। फिर 1996 में केस डिसमिस्ड हुआ एंड ही लॉस्ट हिज जॉब। फिर सौदागर साहब ने 1996 में ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील की और 2002 में वो केस जीत भी गए और उन्हें उनकी जॉब वापस मिल गई। पर इस बात से रेलवे को मजा नहीं आया तो रेलवे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया सौदागर साहब के अगेंस्ट। फिर 2017 में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभी फाइनली अक्टूबर 2025 में केस की जजमेंट आई और सौदागर साहब जीत गए। पर फिर बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु तो 8 साल पहले ही हो गई थी। अच्छा एक जोक सुनाऊं? अगर एक टीटी हो तो उसे टीटी कहते हैं, पर अगर एक से ज्यादा टीटी हो तो पता है उसे क्या कहते हैं? टीटीज। इस किस्म और क्वालिटी का भड़वा है रे तू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप जस्टिस सिस्टम के डिलेस के मेजर रीजंस को तो समझ ही चुके हैं। लेकिन गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, लोग सुप्रीम कोर्ट को अपने बाप का घर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बनी है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स के लिए, पर लोग इसमें छोटे छोटे केस लेके चले जाते हैं, जैसे ब्राइबरी, चेक बाउंस एटसेट्रा। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 15% इंपॉर्टेंट केसेस थे, पर 2026 में ये नंबर सिर्फ 1% है। बाकी 99% अपील्स और पिटिशंस है। देखो ये बात अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए एक्सेसिबल है, बट कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। जैसे सोपन गायकवाड के केस में फैसला 1987 में ही आ चुका था, फिर भी उसको 2021 तक ड्रैग किया गया बार बार अपील करके, और मिला क्या? सेम रिजल्ट। और इन्हीं व्यापों के चक्कर में इंपॉर्टेंट केसेस डिले हो जाते हैं और कई बार जस्टिस मिलने से पहले ही विक्टिम सुसाइड कर लेता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
देखो, मेजर केसेस को हाई कोर्ट में ही हैंडल कर लो। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए कुछ स्पेशल फिल्टर्स होने चाहिए, और अगर बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज करे तो उन पे फाइन होना चाहिए। जजेस के नंबर को बढ़ाना चाहिए और जस्टिस सिस्टम में थोड़ा टेक इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे ई फाइलिंग, AI बेस्ड केस सॉर्टिंग एंड वर्चुअल कोर्ट्स। और बाकी सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। और जाते जाते मैं आखिरी में कहूँगा कि एक स्टेटमेंट, एक डिस्प्यूट, एक ट्रेजिडी और एक केस जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया। पर असल प्रॉब्लम केसेस नहीं, सिस्टम था।